सच बताऊं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम 2025 में सफल होते हो या 2026 में। लोग बस एक ही सवाल पूछेंगे, और क्या चल रहा है? और तुम हर बार की तरह हंसकर कह दोगे, बस कट रही है। लेकिन एक बात मैं पहले ही साफ कर दूं, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। तुम जिंदगी के हर पहलू में बीच में ही छोड़कर भाग जाते हो। काम हो, फिटनेस हो, कोई प्लान हो या खुद से किया हुआ वादा। शुरुआत तो करते हो लेकिन टिकते नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि यहां भी बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम इस वीडियो को भी आधे में ही छोड़कर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि मुझे तुम पर नहीं, तुम्हारी आदतों पर भरोसा है। जहां भी कोई तुम्हें तुम्हारी कमी दिखाता है, तुम वहां बोर फील करने लगते हो। जैसे ही थोड़ी सी भी असहजता होती है, तुम स्क्रॉल करने लगते हो और किसी दूसरे वीडियो की तलाश में निकल पड़ते हो। रील्स बदल जाती हैं, वीडियो बदल जाते हैं, लेकिन तुम नहीं बदलते। 2025 भी निकल गया। अब ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या 2026 भी ऐसे ही काट दोगे या इस बार कुछ अलग करोगे? क्योंकि अगर इस बार तुम नहीं भागे, अगर इस बार आखिर तक टिक गए, तो मैं गारंटी लेता हूं तुम इस वीडियो को अपने पास सेव करने से और नीचे कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाओगे। क्योंकि ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं, बल्कि तुम्हें आईना दिखाने आया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, भागना है या पहली बार खुद का सामना करना है। याद कीजिए, जब आप जिम में होते हैं और अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करते हैं, तो वह वजन उठाते समय आपको कठिनाई होती है। लेकिन जैसे ही कोई मोटिवेशनल गाना बजता है, अचानक आपके शरीर के भीतर एक करंट सा दौड़ जाता है। आप पूरे जोश और ताकत के साथ उस वजन को पुश करते हैं और आसानी से 2 या 3 रैप्स लगा भी लेते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या उस गाने में वाकई कोई ऐसी शक्ति थी जो उसने आपके शरीर में ट्रांसफर कर दी, या फिर वह शक्ति पहले से ही आपके अंदर मौजूद थी, बस उस गाने ने आपके मन को ट्रिगर कर दिया। सच्चाई यह है कि उस गाने में कोई जादुई ताकत नहीं थी। ताकत तो पहले से ही आपके भीतर थी, बस उस पल खुद को एक्टिव करने के लिए आपको एक ट्रिगर की जरूरत पड़ी। यही अंतर होता है एक असफल इंसान और एक सफल इंसान के बीच। सफल इंसान मोटिवेशन को सफलता का साधन मानता है, सहारा नहीं। वह मोटिवेशन का उपयोग तब करता है जब उसके मन में नकारात्मकता आ जाती है या वह खुद को थका हुआ महसूस करता है। वहीं असफल इंसान पूरी तरह से मोटिवेशन पर निर्भर हो जाता है। उसके बिना वह सोचता है कि वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसी मोटिवेशन उसे केवल 2 या 3 दिन के लिए ट्रिगर करती है। उसके बाद वह एक नई मोटिवेशन की तलाश में फिर से भागने लगता है। सफल इंसान मोटिवेशन से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के जरिए अपनी जिंदगी को बदलता है। मोटिवेशन सुनना गलत नहीं है, लेकिन मोटिवेशन का आदी हो जाना, यही सबसे बड़ी गलती है। अब जरा टाइम मैनेजमेंट को समझिए। मान लीजिए आपके पास पूरा दिन है, लेकिन फिर भी दिन के अंत में लगता है आज कुछ खास हुआ ही नहीं। सुबह से शाम तक आप बिजी रहे, फोन देखा, मैसेज किए, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, कुछ वीडियो देखे, थोड़ी बात की, लेकिन जब खुद से सवाल करते हो कि आज मैंने अपने भविष्य के लिए क्या किया, तो जवाब होता है चुप्पी, एक सन्नाटा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आपके पास समय कम है? नहीं, समय सबके पास बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समय को चलाता है और कोई समय के साथ बहता चला जाता है। सोशल मीडिया, OTT, चैटिंग, बेवजह की कॉल्स, ये सब समय के दुश्मन नहीं हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे जिम में मौजूद वजन। सही मात्रा में उठाओगे तो शरीर बनेगा, ज्यादा उठा लोगे तो शरीर टूट जाएगा। जो इंसान टाइम मैनेजमेंट को समझता है, वह तय करता है कि सोशल मीडिया कब देखना है, कितना देखना है और क्या देखना है। वह फोन को अपने कंट्रोल में रखता है। जबकि जो इंसान टाइम मैनेजमेंट नहीं समझता, उसका समय नोटिफिकेशन, रील्स और अगला वीडियो तय करता है। समस्या समय की नहीं है। समस्या यह है कि हम अपना सबसे कीमती समय उन चीजों पर खर्च कर रहे हैं जो हमें बस व्यस्त दिखाती हैं, आगे नहीं बढ़ाती। सफल इंसान हर दिन खुद से एक सवाल करता है, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए कितना समय लगाया? और असफल इंसान कहता है, आज टाइम मिला ही नहीं। याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ज्यादा काम करना नहीं होता। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है सही काम को सही समय पर करना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, एंटरटेनमेंट लीजिए, आराम भी कीजिए, लेकिन अपना समय वहां मत दीजिए जहां से आपका भविष्य आपको वापस ना मिले।
हमारा पॉइंट 3 है क्लैरिटी ऑफ गोल, यानी कि लक्ष्य की स्पष्टता। जरा सोचिए, अगर आप जिम में जाएं और आपको खुद नहीं पता कि आज आपको क्या ट्रेन करना है, चेस्ट, बैक या लेग्स, तो क्या होगा? आप हर मशीन पर थोड़ा थोड़ा वजन उठाएंगे, पसीना आएगा, थकान भी होगी, लेकिन जब कुछ हफ्ते बाद आईने में देखेंगे तो ना बॉडी बदली होगी, ना ही ताकत बढ़ी होगी। यही गलती ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में करते हैं। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें यह साफ नहीं होता कि वे मेहनत किस लिए कर रहे हैं। जब लक्ष्य साफ नहीं होता तब हर काम जरूरी लगता है और रास्ता सही दिखता है, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जिस इंसान को यह पूरी तरह स्पष्ट होता है कि उसे अगले 6 महीने, 1 साल या 5 साल में कहां पहुंचना है, उसका समय अपने आप सही जगह लगने लगता है। वह कम काम करता है लेकिन सही काम करता है। और जिसे खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, वह हर दिन बिजी रहता है, थका रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ता। वह दूसरों की जिंदगी देखकर लक्ष्य बदलता है, कभी यह करना चाहता है, कभी वह, और अंत में कुछ भी पूरा नहीं कर पाता। सफल इंसान की खासियत यह नहीं होती कि वह ज्यादा तेज चलता है, उसकी खासियत यह होती है कि उसे पता होता है कि उसे जाना कहां है। याद रखिए, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना लक्ष्य की मेहनत सिर्फ थकान देती है, नतीजा नहीं। यहीं पर हमारा 4th पॉइंट है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि खुद पर नियंत्रण। जरा सुबह का एक छोटा सा सीन सोचिए। रात को तय किया था कि कल जल्दी उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अपने काम पर फोकस करेंगे, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है दिमाग कहता है आज थोड़ा थकान है, कल से पक्का। यही कल से धीरे धीरे हफ्तों में बदल जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं होता कि मन कभी कमजोर नहीं पड़ेगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है मन कमजोर पड़े फिर भी सही काम करना। मान लीजिए जिम में ट्रेनर मौजूद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अब आप चाहे तो रैप्स कम कर सकते हैं, वजन हल्का कर सकते हैं या जल्दी घर जा सकते हैं, लेकिन अगर उस दिन भी आप पूरा वर्कआउट करते हैं तो इसी को कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। सफल इंसान और असफल इंसान में फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि कौन वो काम करता है जो जरूरी है और कौन सिर्फ वही करता है जो आसान लगता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लक्ष्य आपको दिशा देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज उस रास्ते पर चलाए रखता है। याद रखिए, कोई आपको हर दिन धक्का देने नहीं आने वाला। जिस दिन आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। हमारा 5th पॉइंट है एनवायरमेंट एंड कंपनी, माहौल और संगति। जरा अपने आसपास नजर डालिए। आप दिन का ज्यादातर समय किन लोगों के साथ बिताते हैं? उनकी बातें आपको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती है या फिर सिर्फ शिकायतें, मजाक और टाइम पास से भरी होती हैं? इंसान जैसा माहौल पाता है वैसे ही उसकी सोच धीरे धीरे बनती चली जाती है। मान लीजिए आप जिम में पूरी मेहनत से वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास वही लोग हैं जो कहते हैं आज छोड़ दे, इतनी मेहनत का क्या फायदा, कल कर लेंगे। तो चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक दिन मन जरूर डगमगा जाएगा। और अब उल्टा सीन सोचिए, आप थके हुए हैं, मन नहीं कर रहा, लेकिन आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर दिन मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हैं और खुद पर काम कर रहे हैं। उस माहौल में आपका शरीर थका होगा, लेकिन आपका मन हार नहीं मानेगा। यही ताकत होती है एनवायरनमेंट की। सफल इंसान माहौल को दोष नहीं देता, वह जानबूझकर अपना माहौल चुनता है। किससे बात करनी है, क्या देखना है, क्या सुनना है और किन चीजों से दूरी बनानी है। याद रखिए, आपकी संगति आपके सपनों से या तो आपको जोड़ देगी या फिर चुपचाप उनसे दूर कर देगी। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपने आसपास की चीजें बदलिए, लोग, कंटेंट और आदतें, क्योंकि सही माहौल मिल जाए तो एक आम इंसान भी असाधारण बन सकता है। तो आज सवाल मोटिवेशन का नहीं है, सवाल यह है कि आपके समय, आपके लक्ष्य और आपकी जिंदगी को कौन चला रहा है, आप या आपकी आदतें। क्योंकि जिस दिन आपने यह तय कर लिया कि आप मोटिवेशन के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सही माहौल के साथ आगे बढ़ेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में बदलना शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, अगर आप आखिर तक रुके रहे तो आप खुद अपने अंदर उस जुनून को महसूस करेंगे जो आपको 2026 में कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ाएगा। लेकिन याद रखिए, आपको इस मोटिवेशन पर रुकना नहीं है। मोटिवेशन बस एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है।
ताकि आपकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ सके। अब जब आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुना है तो खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, इस वीडियो को सेव करना है या यहीं छोड़ देना है। यह वीडियो आपके बदलाव की सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यकीन मानिए जब तक आप खुद को बदल नहीं लेते, हमारी हर अगली वीडियो आपको बार बार जगाती रहेगी। बस आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है ताकि अगली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन सीधी आपको मिले। अब फैसला आपके हाथ में है, यहीं रुकना है या सच में आगे बढ़ना है।